हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड रेडी फॉर स्टडी बच्चों। तो आज का हमारा चैप्टर है बच्चे बोस एंड चक्की। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड है बच्चे सुप्रीम। सुप्रीम मीन्स हाईएस्ट, ठीक है, जो हाईएस्ट होता है हम उसको बोल सकते हैं सुप्रीम है वो। डिप्यूट क्या होता है? डिप्यूट में रखते हैं हम जो एलिगेंट्स होते हैं उनको रख सकते हैं। इंक्लिंग, जो इंक्लिंग वर्ड है वो आप कहते हैं सस्पिशन से रिलेटेड, ठीक है, सस्पिशन आप बोल सकते हैं उसको, कि हम आइडिया लगाते हैं, सस्पिशन करते हैं, किस चीज के बारे में सोचते हैं। अकॉम्प्लिश, फुलफिल करना। एंड गैलोस, हथकड़ी। हथकड़ी लगाते हैं ना, जब किसी को पकड़ा जाता है तो जो पुलिस होती है वो हथकड़ी लगा के ले जाती है, तो इट्स कॉल्ड गैलोस। सो लेट्स किक ऑफ बच्चों। India got her freedom on 15th August 1947 and our brave freedom fighters had to make a lot of sacrifices for this. In this long sequence of sacrifice, the revolutionaries stand out as they made the supreme sacrifice of their lives at a young age, and many more of them suffered untold miseries at the hands of the British in prison. For example, the atrocities, unpleasures and Savarkar, Bhagat Singh and other were the most inhumane, barbaric and cruel. So यहाँ पर स्टूडेंट जो है बताया गया है कि जो इंडिया है उनको, इंडिया को, ठीक है, हमारी इंडिया जो कंट्री है इसको फ्रीडम मिला था 15 अगस्त 1947। मतलब हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन ये क्या ऐसे ही आज़ाद हो गया? ऐसे तो नहीं हुआ ना। बहुत सारे बच्चे फ्रीडम फाइटर्स रहे थे, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। और सेक्रीफाइस ऐसा नहीं कि एक बार में ही बस सबने कर दिया और हो गया। सेक्रीफाइस बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा बच्चे। और रिवोल्यूशनरीज हुए हैं, अलग अलग हमारे यहाँ पर आंदोलन हुए हैं, ठीक है। तो अलग अलग बेस पर, डिफरेंट बेस पर जो हमारे यंग एज के लोग थे वो लड़े हैं। और लड़ने के साथ साथ उन्होंने सफ़र भी किया है, बहुत सारी चीज़ों को सफ़र किया है उन्होंने। ब्रिटिश टाइम पर उनको जेल भेजा गया, जिनके अंदर एग्जाम्पल है यहाँ पर बहुत सारे, जिसमें सावरकर जी थे, भगत सिंह और भी जिन्होंने, देखो यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हो, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम है, चक्की जी हैं, और यहाँ पे खुदीराम बोस हैं, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है, दुर्गा भाई एंड सुभाष चंद्र बोस एंड सावरकर, ठीक है। ये फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं बच्चे, जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पर सेक्रीफाइस किया है और लोगों को जगाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से हमारे जो फ्रीडम है हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने ही देश में ही रहकर और दूसरों की नीतियों का पालन कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। सो फ्रीडम के लिए इन्होंने लोगों को जगाया है। In the protest against this, the revolutionaries rose in the revolt when the British atrocities reached unbearable limits. For example, Kingsford, the chief presidency's magistrates of Calcutta, sentenced a number of revolutionaries to death because they were alleged to have written articles and pamphlets asking people to fight for the country's freedom. The revolutionaries flew in a rage at these unjust and unwanted judgments and decided to go away with these unreasonable officers. The police suspect that Calcutta had become too hot for Kingsford, so he was transferred to Muzaffarpur as a district judge. However, the revolutionaries wanted to take revenge on him, so they deputed Khudiram Bose and Paraphul Kumar Chakki for this mission. तो यहाँ पर बच्चे बताया गया है जो प्रोटेस्ट अगेंस्ट किया गया, ठीक है, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए थे अगेंस्ट दिस, इस चीज़ के बेस पर कि हमें फ्रीडम चाहिए, तो प्रोटेस्ट चलते रहते थे। जो रिवोल्यूशनरीज थी वो भी रिवोल्ट के बेस पर आगे बढ़ाई गई ब्रिटिश टाइम के पीरियड में, जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे रूल्स था। तो ये अनबियरेबल लिमिट्स थी, मतलब ऐसा हो चुका था कि वो इतना ज़्यादा परेशान करने लग गए थे, इतना ज़्यादा अत्याचार करने लग गए थे लोगों के ऊपर कि अब बिल्कुल असहनीय होता जा रहा था। अनबियरेबल क्या होता है बच्चे? असहनीय होना, ठीक है। तो लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया गया है, जैसे कौन सा एग्जाम्पल है, जैसे किंग्सफोर्ड जो चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ऑफ कैलकाटा थे, उन्होंने सेंटेंस्ड अ नंबर ऑफ रिवोल्यूशनरी को डेथ के लिए बोल दिया कि सीधा सीधा फांसी लगेगी। वर एलेज्ड टू हैव रिटन आर्टिकल्स एंड पैम्पलेट्स आस्किंग पीपल टू फाइट फॉर द कंट्रीज फ्रीडम। क्यों?
सिर्फ यही रीजन था कि कंट्री की फ्रीडम के लिए वो लड़ना चाह रहे थे और लड़ रहे थे, सिर्फ इसी रीजन से उनको पकड़ा और सेंटेंस टू डेथ बोल दिया गया। जो रिवोल्यूशनरीज थे वो फ्लू इन अ रेज एट दिस अनजस्ट एंड अनवांटेड, मतलब बिना वारंट के ही, ठीक है, कोई उनको पहले अवेयर नहीं किया गया, ना कोई बताया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया, बस ऐसे ही पकड़ा और उनको जेल में डाल दिया गया और सीधा सीधा मरने की सजा दे दी गई। ऐसा जजमेंट वहां पर पास हो चुका था बिना रीजन के ही। जो पुलिस थी वो क्या करी थी, कैलकाटा के अंदर हैड बिकम टू हॉट फॉर किंग्सफोर्ड एंड ही वाज ट्रांसफर्ड टू मुजफ्फरपुर एज अ डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में उनको ट्रांसफर कर दिया गया। जो रिवोल्यूशनरीज थे वो चाहते थे टेक रिवेंज ऑन हिम, ताकि उनके अगेंस्ट रिवेंज कर पाए। एंड डिप्यूटेड खुदीराम बोस थे उनके अंदर और पैराफुल कुमार चक्की ने भी इस मिशन के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया था। This can be called the earliest phase of the revolutionaries in India. One thing we must appreciate that they were fighting for freedom, taking a huge risk to their lives and families. While they operated with scarce facilities whenever they were caught, they were dealt with very inhumanely and often sentenced to death for long terms of imprisonments. So यहाँ पर और चीजें भी रखी गई बच्चे, जिसके अंदर दिस कैन बी कॉल्ड द अर्लीस्ट फेज, क्योंकि इसकी को सबसे ज्यादा अर्लीस्ट फेज बोला गया, मतलब सबसे पहले कैसे कैसे रिवोल्यूशनरी स्टार्ट हुई इंडिया के अंदर, तो सबसे पहला जो फेज है वो इसी को बोला गया। अब इसमें क्या चीज थी, वी मस्ट अप्रिशिएट करना चाहिए इस फाइटिंग को कि हमारी फ्रीडम के लिए इसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क लेवल पर अपनी लाइफ का भी, अपनी फैमिली का रिस्क लेकर भी उन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी, जबकि बहुत सारी चीजों को ऑपरेट किया गया विद स्केयर फैसिलिटीज के अंदर। दे वर कॉट, उनको पकड़ लिया गया, एंड दे वर डेल्ट विद वेरी इनह्यूमनली, मतलब उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार करना, बहुत परेशान करना और उनके लिए उनको मारने की सजा देना, इस तरह से ये चलता ही जा रहा था। These two young men arrived in Muzaffarpur and lodged themselves at a dharamshala. They stayed here for 10 to 12 days and tried not only locate Kingsford but also monitors his daily routine. They had planned to blast a bomb to kill him. अब दो यहाँ पर टू यंग मैन की बात की गई है बच्चे, जो कहाँ पर पहुंचे, अब मुजफ्फरपुर, ठीक है, वहां पर पहुंच गए और उन्होंने क्या धर्मशाला में जाकर 10-12 दिन तक वहां पे रहे, ठीक है, रुके वहां पर, और फिर उन्होंने किंग्सफोर्ड के पास जाना, जहां पर किंग्सफोर्ड लोकेट था, वहां पर जाने की कोशिश की ताकि वो डेली रूटीन के बेस पर उनको मॉनिटर करते हुए, और उन्होंने क्या प्लान किया था, उन्होंने प्लान किया बॉम्ब ब्लास्ट का, ताकि उसको मारा जा सके। किंग्सफोर्ड लिव्ड इन अ बंगलो लोकेटेड नियर द व्हाइट ऑफिसर्स and club in Muzaffarpur. As he had an inkling of his unjustified rulings, 2 armed police guards were posted for their security and round the clock. Bose and Chucky found out that all white officers, including Kingsford's, got together at the club in the evening. They also found out that he travels in 5th models of a carriage. Bose and Chucky decided to hurl a bomb at him as soon as his carriage drove out of the club. Unfortunately, they did not know that an identical carriage was also in the possession of another officer named Kinde. It grew dark after a sundown on April 30, 1908. Bose and Chucky took a lazy stroll along the road in front of the club. They only looked lazy and careless, but they were waiting for their objective. They were even asked by the police guard to move away, but they continued to wander about. They were waiting for the clock to strike 8:30. In a distant church, the clock struck 1. It meant that it was the time when Kingsford was to ride his carriage out of the club. Bose and Chucky got ready to accomplish the missions and took positions in the dark behind the trees opposite the club gate. आप जो थे यहाँ पर चक्की और बोस की बात की जाए बच्चे, तो किंग्सफोर्ड जो है वो बंगलो के अंदर रहता था, जो कहाँ पर लोकेट था, नियर द व्हाइट ऑफिसर्स के पास में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में। और जैसे वो सोच रहे थे, ही हैड एन इंक्लिंग इन हिज अनजस्टिफाइड रूलिंग्स, कि क्योंकि उनका जो रूलिंग का तरीका था बच्चे, अभी हमने बताया, बहुत क्रूअल था, बहुत क्रूर था, ठीक है, अनजस्टिफाइड भी था। तो 2 आर्म्ड पुलिस गार्ड्स वर पोस्टेड, और 2 जो है गार्ड वहां पर लगे हुए थे उनकी सिक्योरिटी के लिए।
किसकी सिक्योरिटी के लिए बच्चे? किंग्सफोर्ड की सिक्योरिटी के लिए। अब बोस और जो चकी थे उन्होंने क्या किया, उन चीज़ों को ढूंढा कि वो कहाँ पर रहता है। पहले तो फाउंड आउट दैट ऑल वाइट ऑफिसर्स को, जिसके अंदर कौन थे? किंग्सफोर्ड भी थे। अब उन्होंने क्या किया, गॉट टुगेदर एट द क्लब इन द इवनिंग, कि सारे के सारे इवनिंग में ये क्लब में वहां पर होंगे। अब उन्होंने और चीज़ों क्या की, वहां पर ट्रेवल किया इन अ फिफ्थ मॉडल्स ऑफ अ कैरेज। बोस और चकी ने डिसाइड किया कि वहीं पर उनके ऊपर क्या कर लेंगे, हर्ल करना होता है बच्चे, थ्रो आउट करना मतलब फेंकना, हर्ल अ बॉम्ब एट हिम। ठीक है, वहीं पर उनके ऊपर बॉम्ब फेंक देंगे जितना जल्दी हो पाया। जो उनके पास कैरेज ड्रोव आउट ऑफ द क्लब, जैसे वो बाहर निकलेंगे हम बॉम्ब डाल देंगे। लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट नो, उनको पता ही नहीं था कि दैट एन आइडेंटिकल कैरेज वॉज ऑल्सो इन द पोजेशन ऑफ अनदर ऑफिस नेम, कि अब ये जो यहाँ पर पहुंचे थे वो तो किसी और का था जिसका नेम था कैंडी। ठीक है, कैंडी के वहां पहुंच चुके थे। इट ग्रू डार्क, अब तो अंधेरा भी हो गया था, सनडाउन हो गया था। ये 30 अप्रैल और 1908 की बात है। बोस और चकी जो है वो टुक अ लेजी स्ट्रॉल, मतलब ऐसा हो चुका था, अरे हमने क्या सोचा था और क्या हुआ ये, तो इसलिए वहां से निकल गए अलोंग द रोड इन फ्रंट ऑफ द क्लब एंड दे ओनली लुक्ड लेजी एंड केयरलेस बट दे, अब उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि वेट करना शुरू किया, वर वेटिंग फॉर देयर ऑब्जेक्टिव, जिसको चाहते थे उसी का वेट कर रहे थे और देख रहे थे। दे वर सीन, क्या देख रहे थे, आज द पुलिस गार्ड टू मूव अवे, कि जो पुलिस गार्ड थे इधर उधर घूम रहे थे, कंटिन्यू वो भी इधर उधर घूमते रहे, उनका वेट करते रहे कि आएंगे वो। और जैसे ही घड़ी में कितना बजता है, 8:30, तो वो अब इन अ डिस्टेंट चर्च एंड द क्लॉक स्ट्रक वंस, इट मींट अब किसका टाइम हो गया है, इट वॉज अ टाइम व्हेन किंग्सफोर्ड वॉज राइड हिज कैरेज आउट ऑफ द क्लब। अब बॉस और चक्की को पता चल गया कि अब इनका आने का टाइम हो गया है, इस तरह से वो राइड करते हुए आएंगे घोड़े पर, और दोनों के दोनों रेडी हो जाते हैं बिल्कुल और अकम्प्लिश करते हैं अपने मिशन को फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं एंड टुक पोजीशन ले लेते हैं इन द डार्क एंड बिहाइंड द ट्रीज एंड अपोजिट क्लब गेट के पीछे। Soon they noticed that the 15 models of carriages drove out of the club gates. Unfortunately, it was Candy's whose wife and daughters had boarded it, and it was not Kingsford's. In the dark, the young revolutionaries could not make out who was traveling in the carriage. As soon as the carriage came out of the iron gate, the bomb was hurled towards it. It exploded with a massive bomb, and the carriage was also blown in पीसेस। सो यहाँ पर जल्दी क्या हुआ, उन्होंने नोटिस कर लिया कि यहाँ पर कौन था, जब 15 मॉडल ऑफ कैरेज जहाँ ड्रोव आउट ऑफ द क्लब गेट, कि क्लब गेट से कौन आ रहा था, यहाँ पर तो जो क्लब गेट से आ रहे थे वो थे 15 मॉडल ऑफ कैरेज। लेकिन दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है बच्चे, दुर्भाग्यवश जो किंडीज जो थे और उनकी वाइफ जो थी, उनकी बेटी जो थी, डॉटर, हैड ब्रॉडेड इट, ठीक है, उनको लाया गया था, एंड वॉज नॉट किंग्सफोर्ड, और वहां पर जिनका वेट कर रहे थे किंग्सफोर्ड का वो तो थे ही नहीं, वो उनके बच्चे नहीं थे और ना ही वो खुद थे। अब अंधेरा इतना हो चुका था उनको पता भी नहीं चल रहा था। द यंग रिवोल्यूशनरीज कुड नॉट मेक आउट, ठीक है, अब वो ट्रैवल तो कर रहे थे, उनको देख भी रहे थे, वो वॉज ट्रैवलिंग इन द कैरेज। जल्दी से ही जो कैरेज केम आउट ऑफ द आयरन गेट से बाहर निकलते हैं तो वो क्या करने लग जाते हैं, द बॉम्ब वॉज हर्ल्ड टूवर्ड्स इट, ठीक है, उसकी तरफ बॉम्ब को फेंक देते हैं और बॉम्ब क्या हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। इट एक्सप्लोडेड विद अ मैसिव बॉम्ब, ठीक है, बूम की तरह एकदम से, एंड द कैरेज वाज ब्लोन पीसेस, और जो कैरेज होता है, ठीक है, जो रथ होता है वो अलग अलग पीसेस में, अलग अलग टुकड़ों में बट जाता है। जैसे आप देख रहे हो तो यहाँ पर किस तरह से बम फेंक के और इस तरह अलग अलग पीसेस में ब्लोन कर जाता है, उड़ जाता है बिल्कुल। द टू लेडीज इन इट सस्टेन्ड सीवियर इंजरीज। The coachman fell down unconsciously and Kidney's daughters accompanied to her injuries as hour later, while his wife died and few days later on 2 May. So यहाँ पर 2 लेडीज जो थी वो ज़्यादातर इंजरीज हुई उनको, और जो कोचमैन थे वो नीचे गिर गए थे, अनकॉन्शियस हो चुके थे। जो कैंडीज जो डॉटर थी वो उनको भी इंजरी हुई थी, ठीक है, एंड आवर लेटर, उसके बाद जो उनकी वाइफ थी उनकी तो मृत्यु ही हो गई थी कुछ दिन के बाद ही, एंड लेटर ऑन 2 May. As soon as the bomb was thrown, Bose and Chucky took to hills. The news of the bomb blast spread like a wildfire. The police force seized the area. The police guards had seen the 2 assailants and roaming about the club. The 2 had also been sighted fleeing from the area by तहसीलदार खान. तो उसके बाद क्या हुआ, जल्दी से ही जो बॉम्ब था वो फेंका गया था, ठीक है, उनके थ्रू फेंका गया था, बॉस और चक्की अब टुक टू हिल्स,
जो न्यूज़ है वो, ये न्यूज़ जो बॉम्ब फेंकने वाली, जो ब्लास्ट करने वाली न्यूज़ थी, वो पूरा फटाफट फैल गई थी। कैसे? बिल्कुल आग की तरह फैल चुकी थी सब जगह। जो पुलिस थी, पुलिस फोर्स थी, उन्होंने सीज कर लिया था पूरे एरिया को, उसको बंद कर लिया था। पुलिस गार्ड्स ने वहाँ पर चौकीदारी ज़्यादा बढ़ा दी थी और वहाँ पर पूरा रोमिंग वगैरह करने के लिए पूरा प्रोहाइबिटेड, सब चीज़ें मना कर दी गई थी, सब जगह रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। Despite the alert police, Bose and Chucky managed to escape. They ran all night over a distance of 25 miles and bid adieu to each other midway, Bose heading to Bilani village while Chucky went to समस्तीपुर। सो इस तरह से क्या हुआ कि मतलब अब पुलिस से बचने के लिए तो अपने आप को मैनेज कर ही रहे थे ना बोस और चक्की, तो पूरी रात वो भागते रहे। उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चे? ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 माइल्स। ठीक है, इतना भागते रहे। और बोस जो है वो चले गए बियानी विलेज के अंदर, और जबकि चक्की जो है वो कहाँ पर गए थे? समस्तीपुर के अंदर। सो अनफॉर्चुनेटली बॉस वॉज अरेस्टेड ऑन 1 May 1908 फ्रॉम द सेम विलेज। अ बिग अनलोडेड पिस्टल्स, अ स्मॉल लोडेड पिस्टल्स and 30 bullets were recovered from him. The news about his arrest broke out at the village when he was being brought back to Muzaffarpur. The entire village walked to railway stations to catch a glimpse of his reversed figure. So unfortunately क्या हुआ? बॉस को अरेस्ट कर लिया गया बच्चे 1 May 1908 को, उन्हीं सेम विलेज पर जहां पर वो रहते थे। और वहां से क्या मिला उनको? अ बिग अनलोडेड पिस्टल मिली और एक स्मॉल लोडेड पिस्टल, जिस और किसके साथ थी? वो 30 बुलेट्स के साथ। ठीक है, उनको रिकवर किया गया इस तरह से। और ये न्यूज़ जो है वो हर जगह की, अरेस्ट कर लिया गया उनको, पूरी विलेज के अंदर फैल चुकी थी। और मुजफ्फरपुर जो रेलवे स्टेशन था बच्चे, वहां पर लोगों की भीड़ उनकी झलक पाने के लिए बिल्कुल उमड़ पड़ी थी। तो ग्लिम्स क्या होता है? झलक पाना। When Bose alighted at Muzaffarpur railway station, he presented a pleasant village and charming smiles on his face and boldly told the district magistrate that it was he himself who had heard the bomb. उसके बाद जो बॉस है वो मतलब उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको देखकर भी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर कि वो क्या अपने आप पकड़े गए हैं तो उनको क्या होना चाहिए, डल फेस कर लेना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, ये नहीं, बल्कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे किस तरह से? चार्मिंग स्माइल के साथ। ठीक है, और बोल्डली उन्होंने क्या बोला? टोल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि हाँ, बम उन्होंने ही फेंका था। प्रफुल्ल कुमार चक्की ऑन द अदर हैंड हैड एस्केप्ड टू समस्तीपुर फ्रॉम वेयर ही बोर्डेड द ट्रेन फॉर कैलकाटा। एज लक वुड हैव इट, द सेम ट्रेन वॉज बोर्डेड बाय अ नंदलाल बनर्जी, अ पुलिस सब इंस्पेक्टर। एज टू शेयर द सेम कैबिन, बनर्जी ट्राइड टू स्ट्राइक अ bone to pass the time, but Chucky had no interest in him, so he changed the cabin. This gave a ground of suspicion, and as he had already heard in the news of the assassinations of Muzaffarpur, the police tried to arrest Chucky at Makamma, and seeing the dangers, he took out his pistols and fired it, but he missed the target. He being surrounded from all sides, he knew that he had no way to escape, so he pulled his triggers on himself and made the supreme sacrifice. सो प्रफुल्ल कुमार चक्की जो थे बच्चे, दूसरी तरफ वो थे, उनको भी हैड एस्केप्ड टू समस्तीपुर। ठीक है, एस्केप्ड कर लिया गया था उन्होंने अपने आप को समस्तीपुर से। एंड फ्रॉम वेयर, वहां पर उन्होंने क्या किया? ही बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम कैलकाटा, कैलकाटा के लिए उन्होंने ट्रेन ले ली और ट्रेन वहां से निकल गई। एज लक वुड हैव इट, द सेम ट्रेन वॉज बोर्डेड बाय अ, कहाँ पर? जिस ट्रेन में वो बैठे थे बच्चे, वह उसी में कौन बैठे हुए थे? नंदलाल बनर्जी, जो कौन थे? अ पुलिस सब इंस्पेक्टर। ठीक है, एज अ सेम टू शेयर द सेम कैबिन, तो दोनों ने एक ही कैबिन शेयर किया हुआ था। एंड बनर्जी जो थे वो ट्राइड टू स्ट्राइक अ बोन टू पास द टाइम, लेकिन जो चक्की थे हैड नो इंटरेस्ट टू इन हिम। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि वो उसकी चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्होंने क्या कर लिया? अपना कैबिन ही चेंज कर लिया। एंड दिस गेव अ ग्राउंड ऑफ सस्पिशंस एज ही हैड ऑलरेडी हर्ड द न्यूज़ ऑफ, किस चीज़ की न्यूज़ सुनी उन्होंने? एसोसिएशन ऑफ मुजफ्फरपुर की। जो पुलिस है वो तो अरेस्ट करने की उनके लिए फिराक में ही थी कि जो पुलिस है ट्राई टू अरेस्ट चक्की। ठीक है, अब उनको ढूंढना ही था, तो कहाँ पर पहुंच गई थी? मकामा के पास पहुंच गई थी। अब ये ऐसा खतरे को भापते हुए, सीइंग द डेंजर, ही टुक आउट हिज पिस्टल, उन्होंने क्या किया? अपनी पिस्टल को निकाला और फायरिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, लेकिन फायरिंग तो कर रहे थे, लेकिन वो टारगेट जो था उनका मिस हो गया था। फिर भी वो करते रहे, ऑल साइड सराउंडेड, इस तरह से चलता रहा। लेकिन ही न्यू दैट ही हैड नो वे टू एस्केप, अब उनको पता चल गया था कि अब वो बचकर नहीं जा सकते।
है ना। तो हर तरीके से उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की, अपने आप को प्रॉपर तरीके से सेव करने की कोशिश की, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाई और लास्ट में उन्होंने जो है पिस्टल का जो ट्रिगर होता है बच्चे, वो अपने आप के ऊपर ही दबा लिया। मतलब ये उनका एक क्या था, सुप्रीम सेक्रीफाइस कहा जाता है, मतलब उनका एक बहुत बड़ा बलिदान था देश के लिए। खुदीराम बोस वॉज ट्राइड फॉर द मर्डर, ही वॉज डिफेंडेड बाय एन एडवोकेट कॉल्ड कालिदास बोस, but how the cases were dealt by the British is well known. The entire hearing was over in a matter of 8-10 days, and the verdict made no surprise. He was sentenced to death by hanging. An appeal was also filed in the High Court, but it only confirmed the hanging. तो खुदीराम जो बॉस थे बच्चे, उन्होंने भी कोशिश की थी, वॉज ट्राइड टू द फॉर द मर्डर, ठीक है, मर्डर के लिए कोशिश की थी, लेकिन ही वॉज डिफेंडेड बाय एन एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट जिनका नाम था कालिदास बोस, उनके थ्रू डिफेंड कर लिया गया था। बट हाउ द केस वर डील्ड बाय द ब्रिटिश, एज ब्रिटिश तो जो थे, ब्रिटिशर जो थे बच्चे, वो तो केस को अपने अकॉर्डिंग ही हैंडल करेंगे ना। उनको पता था कि इन्होंने हमारे अगेंस्ट कुछ ऐसी कार्रवाई की थी, तो वो तो उनको छोड़ने देना ही नहीं चाहते थे, तो इसलिए वहां पर एंटायर हियरिंग वॉज ओवर इन द मैटर ऑफ 8-10 डेज तक वो चलती रही और वर्डिक्ट मेड नो सरप्राइज, ठीक है, इसलिए कोई सरप्राइज नहीं था क्योंकि उनके लिए तो रखा ये था और लास्ट में उनको फांसी की सजा दे दी गई। एंड अपील वॉज ऑल्सो फेल्ड इन द हाई कोर्ट में रखा गया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी मंजूरी नहीं दी और लास्ट में उनको सजा दे दी गई हैंगिंग के लिए। At this time, Bose was only 17 years old, and his milk teeth and not yet all broken at this time. During incarcerations in the jail, Bose has been described as a cheerful young who proudly spoke of his sacrifice and his duty to his motherland. अब इस टाइम पर जो बॉस की एज थी बच्चे, वो कितनी थी, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, 17 years old ओनली, ठीक है। जब बच्चों को ऐसा लगता है दूध के दांत भी प्रॉपर तरीके से नहीं टूटे हुए थे, ऐसा टाइम था वो। एंड ड्यूरिंग द यहाँ पर इनक्रेरिएशंस इन द जेल, और बॉस को डिस्क्राइब किया गया एक चीयरफुल यंग बॉय के रूप में, जिन्होंने क्या किया, प्राउड फील कराया पूरी कंट्री को, ठीक है, वहाँ के लोगों को। उनका एक बहुत बड़ा प्राउडली स्पोक ऑफ हिज सैक्रिफाइस, और उनकी जो ड्यूटी थी अपनी मदरलैंड के लिए, उन्होंने प्रॉपर तरीके से निभाई वहां पर। Bose was hanged on 11th August 1908. In his last wish, he wanted to be cremated in the jail itself by Kalidas Bose, his advocate. At this time, a heavy contingent of police force was deployed all around the jail as a large number of people gathered there. So, बोस को बच्चे हैंग कब किया गया, कब उनको फांसी की सजा दी गई, 11th अगस्त 1908 को। ओके, सो उनकी लास्ट विश क्या थी, इन हिज लास्ट विश वो क्या चाहते थे, क्रीमेटेड इन द जेल इटसेल्फ बाय कालिदास बोस, जो कौन थे, उनके एडवोकेट। और इस टाइम पर हैवी कॉन्टिजेंट ऑफ पुलिस फोर्स वॉज, मतलब पूरा पहरा लगाया हुआ था जेल में, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वहां पर जुड़ गए थे, इकट्ठे हो गए थे, गैदर्ड हो गए थे। गैदर्ड क्या होता है, इकट्ठे होना, ठीक है, मतलब लोगों का बहुत ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। विद द होली गीता इन वन हैंड एंड द स्लोगन्स for his motherland on his tongue, the young Khudiram Bose, with curly hair covering his forehead and bright eyes, kissed the gallows before the banknote the hangman's to do his duty. So, होली गीता के साथ, ठीक है, वन हैंड रखते हुए, स्लोगन्स के साथ, मदरलैंड के साथ, अपना पूरा प्रॉपर तरीके से गीत गाते हुए, है ना, तो इस तरह से उनके मुख पर, पूरे मुंह पर पूरी मुस्कान थी। यंग खुदीराम बॉस कैसे दिख रहे थे, कर्ली हेयर के साथ, कवर किया हुआ था फोरहेड को पूरा, ब्राइट आइज दिख रही थी उनकी, और वो जो उनका हथकड़ी होती है उनको चूमते हैं, किस करते हैं जाने से पहले, ठीक है, और जो बैकनॉट द हैंगमैन जो होता है उसको उसकी ड्यूटी निभाने के लिए भी बोलते हैं। When his dead body was taken for cremations on the river bank, teeming masses gathered. People fell on one another to catch a last glimpse of the young revolutionaries who had sacrificed his today for their tomorrow. After the cremations, there was a scramble for a handful of ashes and remains of the great martyr. Not all could get the ash, but those who did preserved in its pots of gold, silvers and ivory and felt immensely fortunate to have it. So, वहाँ पर क्या होता है बच्चे, जैसे उनको सजा मिल जाती है, उनको फांसी दी जाती है, तो उनकी जो डेड बॉडी होती है, तो जब उनके क्रीमेशन क्या होता है बच्चे, उनके संस्कार के लिए, ठीक है, क्रीमेशन संस्कार,
तो लास्ट टाइम पे जब उनके संस्कार के लिए लेके जाया जा रहा था, कहाँ पर, ऑन द रिवर बैंक पर, तो बहुत लोगों की भीड़ जो है, मासेस में होता भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, और लोग एक झलक पाने के लिए, कि लास्ट ग्लिम्स देखने के लिए उस यंग रिवोल्यूशनरी की तड़प रहे थे, देखना चाह रहे थे कि उन्होंने कितना बलिदान दिया है, किसके लिए, टुमारो के लिए, ठीक है, क्योंकि आने वाला कल ताकि वो और अच्छा बना पाए, उनका सेक्रीफाइस कितना बड़ा था। तो क्रेमेशंस के बाद वहां पर स्क्रैम्बल फॉर ऑल हैंडफुल जो एशेस थी उनकी, जो उनकी राख थी, रिमेन्स ऑफ ग्रेट मार्टियर के रूप में याद रखी गई। नॉट ऑल कुड गेट द ऐश, ठीक है, और उसकी जो राख होती है बच्चे, जो राष्ट्र में जलाने के बाद बच जाती है, तो उसको कहाँ पे रखा गया, प्रिजर्व्ड इट इन पोर्ट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर और आइवरी में, एंड फेल्ट इमेंसली फॉर्चुनेट टू हैव इट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये ट्रू बेस्ड स्टोरी है बच्चे, है ना, तो इसको समझेंगे, रीड आउट करेंगे, उनसे सीखेंगे जरूर कुछ ना कुछ, कि देश के लिए बलिदान, सेक्रीफाइस करना कितनी बड़ी चीज होती है। और ये जो एक बोल सकते हैं ना बच्चे, ताकत सबके अंदर नहीं होती, तो कुछ ही हमारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने, कुछ आप ऐसे बोल सकते हो कि इतने योद्धा हमारे हुए हैं, एक इतने रिवोल्यूशनरीज हमारे हुए हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए, आगे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, जो आज हम देख रहे हैं, जिसमें हम एक फ्रीडम, ठीक है, एक आज़ादी के देश में जी रहे हैं, आज़ाद देश में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो उन्होंने, ये उनके ही सेक्रीफाइस है जो आज हम अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेट करती हुई एक्सरसाइज कैसे करेंगे, अपने आप से करेंगे।